आया और नरोत्तम दास जी ने बड़े बृहद रूप से सुदामा जी का नाम गाया है। क्या लिखा है, बड़ा सुंदर भाव दिया कि एक ब्राह्मण है जो कैसा है, कृष्णस्याशीत सखा कश्चिद। आप भागवत में देखा क्या लिखा, ये आप समझ लो। भागवतकार लिखते हैं कृष्णस्याशीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। या थोड़ी मैं बहस इसलिए करूंगा, चर्चा इसलिए करूंगा कि लोग कहते हैं सुदामा भिखारी के थे। कौन कहता है, कौन कहता है कि सुदामा भिखारी के थे? कहीं भागवत में लिखा हो तो बताइए। भागवत में जो लिखा वो हम कहते नहीं है, वो जो नहीं लिखा उसको हम कहे जा रहे हैं। भागवत में क्या लिखा, कृष्णस्याशीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। अब इसका अर्थ लीजिए, हिंदी ट्रांसलेट हम कर दें। कृष्ण सी सखा कश्चिद, कृष्ण का कोई एक सखा है। किस जाति का है? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मण जाति का है। कृष्ण का कोई सखा माने मित्र, मित्र माने दोस्त, दोस्त माने सहेला, है ना, समझ लो। इसे कई नाम है, मित्र है, दोस्त है ना। तो ये कहा कृष्णस्याशीत सखा कश्चिद, कृष्ण का कोई एक सखा है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मण जाति का है। वो है कैसा, ये समझ ली, ये थोड़ी समझने की बात है। ध्यान देना, थोड़ा समझना, बड़ा गंभीर विषय है। विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। जितेन्द्रिया माने किसको कहते हैं? जितेंद्रिय। जितेंद्रिय उसको कहते हैं जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। वो इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। जिसने इंद्रियों को जीतकर अंतर्मुखी बना लिया हो, जिसकी इंद्रियां बहिर्मुखी ना हो, अंतर्मुखी हो, उसको जितेंद्रिय कहते हैं। बुद्धिमताम वरिष्ठम, और हनुमान जी को भी जितेंद्रिय कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों को एकाग्र कर लिया। सुदामा जी को भी जितेंद्रिय कहते हैं क्योंकि सुदामा जी ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। और हम सब बहिर्मुखी है, अपनी इंद्रियों को क्या, अपने मन को भी नहीं जीत पाया, है ना। घर से चले भागवत सुनने और मन ने कहा चलो छोड़ो, आज यही मोहल्ले में बातें करो, ले पड़ोसन से 2 घंटा बातें करें, लेकिन भागवत में नहीं जाए क्योंकि मन को नहीं जीत पाया। यही तो समस्या है। अगर मन को जीत लिया होता तो आप कहते भाई बहना, हम 10 पूरी साल बातें करती हैं, 4 दिन हम भगवान की कथा सुनेंगी, बातें नहीं करें, इसके बाद बातें करेंगी। तो आप समझ लेना आप जितेंद्रिय हैं। और जो कथा छोड़कर बातें कर रहे हैं तो आप बहिर्मुखी हैं, जितेंद्रिय नहीं है। तो सुदामा जी जितेंद्रिय हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। वो है कैसे? विरक्ति, बैरागी है, जिसे न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न रहने की चिंता, न यश की चिंता, न सम्मान की चिंता, न बेइज्जत की चिंता। कहाँ जाओगे बोले पता नहीं, क्या खाओगे बोले पता नहीं, कहाँ रहोगे बोले पता नहीं। बोलो ऐसा महात्मा क्या कभी भिखारी होगा? बोलो भाई, कोई सिद्ध कर दे कि सुदामा भिखारी के, इस भागवत के द्वारा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि सुदामा जैसा परम ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, सुदामा जैसा परम बैरागी भूतो न भवस्यति, कोई नहीं हुआ। अब थोड़ा और समझ लिए, जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। अच्छा, कुछ नहीं खाना, और जिसे खाना है उसे तो कुछ मांगना पड़ेगा ना। सुदामा जी को कुछ खाना नहीं है, क्यों? रोटी के कारण नर देश और विदेश जात, और रोटी के कारण नर करत बात खोटी है।
रोटी के कारण नर अति कुकर्म करत, और रोटी के कारण नारी नाचत खोल चोटी है। ये सब किसके कारण हो रहा है? पेट के कारण। अगर पेट नहीं है, अगर रोटी नहीं खानी है, तो बोलो किसी से कुछ काम करवाओगे आप? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे कुछ लेना ही देना नहीं, और जब लेना देना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सुदामा जी को कोई लेना देना नहीं है। लोग कहते हैं कि सुदामा भिखारी के हैं। कौन कहता है? अच्छा, अब यह थोड़ा और समझ लीजिए, बड़ा गंभीरता से समझना। भीख देना और दान देना, भीख देना और दान देना, दान और भीख में क्या फर्क होता है मेरे भाई? दिव्यापुर वाले बताओ, क्या फर्क होता है? भीख और दान में क्या फर्क है? बोलो। भीख, अच्छा नहीं समझे फिर समझ लो। भीख किसे दी जाती है और दान किसे दिया जाता है? बोलो, इतना तो समझ ही गए हो। दान आप किसे देते हैं और भीख आप किसे देते हैं? बोलो। अच्छा नहीं समझ पाए तो फिर समझ लो। भीख कैसे दी जाती है और दान कैसे दिया जाता? 3 प्रश्न हैं। भीख किसको दी जाती है, दान कैसे दिया जाता है? अब बोलो, अब कोई ना कोई प्रश्न का तो हल करो भाई। हमने तो प्रश्न किया है, नहीं कर सकते, चलिए हम आपको हल करते हैं। पता तो है लेकिन याद नहीं, याद हम दिला दें। आप तो हनुमान जी जैसे हो, याद तो सब कछु है लेकिन दिलाने पर रही है ना। अच्छा, भीख किसको दी जाती है? अपूज्य को, जिसका कोई न कुल देखा जाता, न कोई समाज में ये देखा कि इसका पद क्या है, न जाति न कुल, उसको आप भीख दे सकते हैं। और दान किसको देंगे? कुल भी देखना पड़ेगा, जाति भी देखनी पड़ेगी। अपने से पूज्य को दान दिया जाता है, अपने से बड़े को दान दिया जाता है, और अपने से अपूज्य को भीख दी जाती है। अब दान किसे दिया जाता है? दान सुपात्र को दिया जाता है, और भीख आप किसी कुपात्र को भी दे सकते हैं। नहीं समझे? तो काऊ को तुमने ले दान दे रहे, 100 रुपया दान ले जाओ। दान आप लेते हैं किसके लिए? अपने घर ले जाएगा, अच्छे कर्म में लगा, अपने बच्चों की सेवा करेगा, घर में ले जाएगा, दान से हमारे नाम करेगा। और आपने दान दिए और वो ठेका पे गो, एक पौवा ले आओ, बने पी लो, वो तुम्हारे द्वारे डरो, बोलो काहे को दान? तो आप गाली दोगे ना उसे, हम नहीं दिया, हमारे द्वारे पड़ा है। पियनों वाले की बड़ी समस्या है भैया। वैसे दिव्यापुर में तो हमें आज तक कोई नहीं टकरानो है ना, हमें तो कोई नहीं मिला भाई। अब होए तो चुप्पा चोरी वाले बड़े अलग चीज है, ये भी समस्या है। नहीं समझे? एक बार एक कथा में पंडित जी आए, तो पंडित जी ने कही कि पियन वाले को 3 सुख, समझ लें, हर बात का पॉइंट है मैं दे रहा हूँ। तो एक आदमी जो मदरा पान करने वाला था वो खड़ा हो गया, बोले पंडित जी आप जैसे तो जिंदगी में पहली बार आए जो जग आए पियन वाले को 3 सुख। पंडित जी बोले और का सुख क्या? बोले सुनो, पहला सुख बुढ़ापा नहीं आता, बोले वाह। दूसरा सुख कभी कुत्ते नहीं काटते, बोले वाह। और तीसरा सुख घर में कभी चोरी नहीं होती। अब आप समझ रहे 3 सुख हैं। बोले महाराज अब इन्हें विस्तार से थोड़ा बताए दो, कुत्ता क्यों नहीं काटते? पंडित जी बोले बड़े मूर्ख हो, कुत्ता जब काटे जब वो तुम तो इतनी पलटी मारत, कुत्ता तो वही में लगे रहा, तुम्हें कब पकड़े भी? बोले हाँ ये बात सही है। अच्छा चोरी क्यों नहीं होती? बोली चोरी इसलिए नहीं होती है कि तुम पी पी के घर के बर्तन भाड़े सोना चांदी रुपया सब खत्म कर दो, तो आपका चोर का दिवाले खड़े हैं तो चोरी नहीं हो। बोले अरे भरे मारे बिल्कुल सही। अच्छा बुढ़ापा का ही नहीं याद? पंडित जी बोले बुढ़ापा जासो नहीं याद कि जब ज्यादा पियो तो पी की 40 ही 45 पे किडनी लीवर सब फेल हो जाए, बुढ़ापा धरो का वो तो 40 ही भी खेल हो जाए। सत्य बात है ना? तो भाई पॉइंट होना चाहिए ना। तो क्या विरक्त
भीख कुपात्र को दे सकते हैं, लेकिन दान कुपात्र को नहीं दे सकते। अच्छा, अब तीसरा प्रश्न हल कर रहा हूं, भीख कैसे दी जाती है और दान कैसे दिया जाता है। दान ऐसे दिया जाता, देखना हमारी तरफ, दान ऐसे दिया जाता है, दान ऐसे दिया जाता है और भीख ऐसे दी जाती है। भीख ऐसे दी जाती है, दान ऐसे। कभी भागवत में जाओ, किसी महात्मा को करो, कभी बेटी आए, कभी दामाद आए, या किसी आचार्य को दो, किसी मंदिर में जाओ तो ऐसे करके चढ़ाओ। अब जा नहीं, फूल उठाओ फेंक दो जैसे भगवान से दुश्मनी हो। देखा रोज देखा अम्मा ऐसे फेंकती फूल जैसे भगवान से बड़ी भारी दुश्मनी हो है। और तुम्हारे अगर मारे तो आंखें फूटे कि नहीं फूटे, तो अम्मा की आंखें नहीं फूटे, लेकिन रोज समझा दे भगवान। तो दान ऐसे और भीख ऐसे, समझ गए। तीनों प्रश्नों का मैंने आपको उत्तर दे दिया। अब समझे कि नहीं समझे, अब ये आप समझे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तो भगवान कैसे, सुदामा जी कैसे, विरक्ति इंद्रियार्थेषु, भीख नहीं लेते हैं, दान लेने वाले हैं, ब्राह्मण हैं। कभी किसी के घर में जाते हैं तो वो दान देता है तो ले लेते हैं, और कोई मना कर देता, पंडित जी आज नहीं है। हम कथा करने गए, किसी ने ज्यादा दिया तो भी लिया और कम दिया तो भी लिया, और उसने कहा पंडित जी आज नहीं, 2 दिन बाद दे दिए, तो उधार कर दिया, क्या बात। और किसी ने उधार करके जीवन भर नहीं दिया तो उसका क्या बिगाड़ ले, है ना, दक्षिणों कुल लोग। लेकिन नहीं, इसका मतलब दान, सुदामा जी दान लेते हैं, भीख नहीं लेते हैं। ये कबीर मत समझना, सुदामा भिखारी के थे, है ना। और ये सुदामा को भिखारी बनाना भी नहीं चाहिए। हम देखते हैं इन झांकियों वालों ने सुदामा को ऐसे भिखारी बना दिया। हम देखते हैं झांकी में लोग सुदामा बना देते हैं। अरे राम राम, ये धर्म की जय अधर्म हो रहा है। और हम बड़ा प्रसन्न हो रहे, देखो सुदामा जी आ रहे, सुदामा जी आ रहे। कभी देखा सुदामा जैसा परम तत्व ज्ञानी, सुदामा जैसा ब्राह्मण, सुदामा जैसा विद्वान कभी नहीं हुआ। हम उसे आदर और सम्मान से देखें। अब बोलो हम उसको भिखारी बनाए घूम रहे हैं, क्या है? थोड़ा लालच है ना, थोड़े से लालच के कारण सुदामा को लोगों ने भिखारी बना दिया। ये अधर्म की ओर ले जा रहा है, भक्ति नहीं अधर्म है। अच्छा, यही सिद्धांत है। इतनी सी कथा सुदामा जी की भागवत में आई, इससे ज्यादा फिर कथा नहीं आई। अब आपको हम क्या सुना दें? अब हम जो आपको सुनाएंगे वो निरोत्तम दास जी की कहानी सुनाएंगे, कथा नहीं। कहानी और कथा में फर्क होता है। क्या लिखा है निरोत्तम दास जी ने? वर बेचारे दाता दाता चिल्ला चार दिन हो जाते हैं, सुदामा जी को कोई दान नहीं देता। 4 दिन हो जाते, सुदामा के घर में कोई सीधा नहीं आता, कोई एक अन्न का दाना दान नहीं करता। चल पीकर के जीवन यापन कर रहे हैं। जर्जर शरीर हो गया। जब 4 दिन भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर तो जर्जर हो ही जाएगा। लेकिन किसी से कुछ नहीं कहते। कोई मना करता हो तो उससे कभी नाराज नहीं होते, और कोई देते तो कभी ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं। न खुशी है न गम है, सब जीवन चल रहा है। और चलते चलते जीवन में एक मोड़ आया। क्या? सुदामा जी का विवाह हो गया। तत्पत्नी सुशीलया तत्पत्नी सुदामा जी का विवाह हुआ। सुशीला आई, और जब सुशीला आई तो सुदामा जी ने सुशीला से कहा, देवी सुशीले, तेरा पति 4 दिनों से भूखों से मर रहा है। देवी सुशीले, तेरा पति 4 दिनों से भूखों से तड़प रहा है।
देवी अब चला नहीं जा रहा है, मेरे प्राण निकल रहे हैं। अगर मुझे भोजन नहीं दोगी, अगर मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे। देवी मुझसे चला नहीं जाता। नेत्रों में आंसू बरसने लगे, नेत्रों से झरझर झरझर। धर्मपत्नी सुशीला जो नव विवाहित है, जिसका अभी अभी विवाह हुआ है, घर में दौड़ कर गई, घर के भांडवों को देखा, भांडव माने बर्तन, घर के बर्तनों को देखा। किसी बर्तन में एक मुट्ठी आटा नहीं है, किसी बर्तन में एक अन्न का दाना नहीं है। चारों तरफ बर्तनों को देखती है, नेत्रों से आंसू बरसते कि अगर मैंने अपने पति को भोजन नहीं कराया तो मेरा पति मर जाएगा, मेरा पति मर जाएगा। रोदन करने लगी, विचार करती अब क्या करूं। जाए रे कहाँ जाए, जाए कहाँ रे, कौन हरेगा दुखे मेरा। अब सुदामा की पत्नी सुशीला धड़ाम से जमीन पर गिर गई। नव विवाहित है, अभी अभी विवाह हुआ है, किसी पड़ोसन के घर में भी तो नहीं जा सकती, किसी के घर से अन्न का दाना भी तो नहीं ला सकती। क्यों? क्योंकि ससुराल में किसी को जानती ही नहीं है। भांडवों को देखा, कुछ नहीं है। एक भांड में आधा बर्तन जल से भरा है और एक तुलसी का वृक्ष खड़ा है। सुशीले, देवी सुशीले, मैं भूख से मर रहा हूँ, मेरे प्राण जा रहे हैं, जल्दी से आजा, जल्दी से आजा। सुशीला दौड़ कर गई, चरणों में गिर पड़ी। नाथ क्या करूं, घर में एक भी अन्न का टुकड़ा नहीं है, लाऊं मैं क्या लाऊं, अन्न भी ना मैं खिला रे सकी। मैं आपको एक कोरा भी ना खिला सकी क्योंकि मेरे पास कुछ है। सुशीला से कहा सुदामा ने, देवी सुशीले, अगर तुम मुझे भोजन नहीं कराओगी तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। सुशीला रोने लगी, धड़ाम से रोती है, स्वामी स्वामी अगर मर गए तो मैं बेदम हो जाऊंगी, मैं बेदम हो जाऊंगी, ये जीवन कैसे चलेगा। जब सुशीला ज्यादा रोई तो आज सुदामा खड़े हो जाते हैं, सुशीला को उठा करके हृदय से लगा लेते हैं। देवी सुशीले मत रो, सुशीले मत रो। क्यों? तुम्हारा कोई दोष नहीं है, उस विधाता का दोष है। उस सुदामा के मुख से एक ही बात निकली, क्या? देने वाले किसी को बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर को गरीबी न दे। देने वाले किसी को बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर वो गरीबी न दे। कभी देखा है उस गरीब की हालत को? कभी देखना प्यारे, जिसने जीवन में गरीबी देखी हो उससे कभी पूछना कि गरीबी जब जीवन में होती है तो कोई एक रोटी नहीं देता, कोई सर्दी में वस्त्र नहीं देता, कोई कभी आटा नहीं देता। गरीबी का वो हाल जिसने जीवन में कभी देखा हो। गरीबी एक ऐसा दर्पण है मेरे प्यारे, गरीबी एक ऐसा शीशा है
जिसने जीवन में एक बार देख लिया वो जीवन में कभी पुनः देखना नहीं चाहता। आहा, जिसके बच्चे इस सर्दी में ठिठुर रहे हों, सर्दी से मर रहे हों, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। अगर वस्त्र उस माँ से पूछो जो एक साड़ी में गुजर करती है, अपने बच्चे को छाती से लगाती, पेट के भर लेट जाती, अपने को सर्द से ठठुराती है, लेकिन बच्चों को सर्दी नहीं लगती, अपने छाती से लगा कर रखती है। उस गरीब से पूछना, उस गरीब व्यक्ति से पूछना जो 2 वक्त की रोटी नहीं खाता, एक बार रोटी खाता और अपने बच्चे को 2 वक्त की रोटी खिलाता है। इसलिए गरीबी जैसा दर्पण, गरीबी जैसा भाव जीवन में कभी नहीं है। इसीलिए सुदामा बोल उठा, देने वाले किसी को बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर वो गरीबी न दे। कभी देखना ना, मेरी बात आपको मानकर गले ना उतरे तो कभी किसी गरीब को निहार लेना, कभी गरीब को देख लेना। लेकिन मैं वादा करता हूँ प्यारे कि गरीब का कोई नहीं होता है, लेकिन उस गरीब को सहारा देने हमारा बिहारी जी प्रकट हो जाता है। इसलिए सुदामा ने सुशीला से कहा, देवी सुशीले मत रो, अब तू क्यों रो रही है, किस लिए रो रही है? कोई बात नहीं है, ये दुनिया वाले अगर मुझे सहारा नहीं दे सकते तो मैं किसी से सहारा मांग भी नहीं सकता। अब तो मैं उससे सहारा मांग रहा हूँ जो सर्वस्व देने वाला है। सुशीला से कहा, सुनो देवी, दुनिया के लोगों से आसान किया तुम करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम रटा करना। दुनिया के लोगों से आसान किया तुम करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम रटा करना। दुनिया के लोगों से आसान किया तुम करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम रटा करना। लोग तेरे खातिर आंसू जो बहाएंगे, कुछ लोग तेरे खातिर आंसू जो बहाएंगे, कुछ लोग तेरे खातिर आंसू जो बहाएंगे, कुछ लोग तेरे खातिर आंसू जो बहाएंगे, आंसू जो बहाएंगे, उनसे ये कहा तुम करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम रटा करना। दुनिया के लोगों से आसान किया तुम करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम रटा करना।
के समंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जो प्रभु के सहारे हैं पाँव पार भी होते हैं। जो प्रभु के सहारे हैं पाँव पार भी होते हैं। जो प्रभु के सहारे हैं पाँव पार भी होते हैं। जब कोई न हो अपना सिया राम भला करना। दुनिया के लोगों से हो आदान किया तुम करना। जब कोई न हो अपना सिया राम रजा। देवी दुनिया के लोगों से आसान किया तुम करना। जब कोई न हो अपना सिया राम रटा करना। मत रो, क्यों रो रही है? अब 4-4 दिन 6-6 दिन हो जाते, अन्न का टुकड़ा भी नहीं आता। अब आप समझो, जिसने 4-4 दिन रोटी न खाई हो उसका शरीर कैसा हो, जर्जर हो गया। आसीदवे प्रमाणाचा बेपमाना बिघम्मचा। एक बेटा हुआ, दरिद्रासी दमानाचा बेपमाना बिघम्मचा। दरिद्रता रूपी एक बेटा हो गया। किसके जीवन में? सुदामा के जीवन में। अब धीरे धीरे समय चला। एक दिन सुशीला ने कहा, स्वामी बेटा कुछ बड़ा हो गया है, कुछ लाए हो? तो सुशीला से सुदामा भपक कर रोने पड़ा और रोकर बोला, देवी आज 4 दिन हो गए, आज 4 दिन हो गए, किसी ने एक अन्न का टुकड़ा नहीं दिया। आज 4 दिन हो गए, किसी ने एक अन्न का टुकड़ा नहीं दिया। मैं बच्चों को क्या खिलाऊं, मैं बच्चों को क्या आहार दे। अब मैं क्या करूं? सुशीला ने कहा, स्वामी अगर तुम भोजन नहीं दोगे ना तो मैं भी मर जाऊंगी, मेरा बच्चा भी मर जाएगा, क्या करेंगे? ऐसी जिंदगी, दुख की भरी जिंदगी प्यारे यूं ही कटती आ रही है। जीवन में कोई सुख नहीं मिल रहा है। एक दिन की घटना है, शाम को सुशीला ने देखा सुदामा झोली लेकर आए और रख दिए। और जब झोली रखी है, चारपाई पर लेट गए। सुदामा की पत्नी सुशीला पद सेवा करने लगी, पैर दाबने लगी। और जब पैर दाबने लगी तो सुशीला से सुदामा ने कहा, देवी आओ हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। कहानी क्या है ये समझ लो, कहानी क्या है ये समझ लो। क्या है देवी? एक बार एक ब्राह्मण घर से निकला, रास्ते में जा रहा तो उसके पांव में कांटा लग गया। और जब कांटा लगा तो वो धड़ाम से जमीन पर गिरा और लुढ़कते लुढ़कते गड्ढे में गिर गया। और जब वो गड्ढे में गिर गया तो महाराज श्री कहते हैं,
आने और जाने वालों की लाइन लगी है, आने और जाने वालों की लाइन लगी, लेकिन सब कोई जा रहा है, आ रहा है, लेकिन उस ब्राह्मण की ओर कोई नहीं देख रहा है, उस ब्राह्मण की ओर कोई नहीं देख रहा है। आने और जाने वालों की लाइन शाम हो गई, और जब शाम हुई तो दो राजकुमार रथ पर बैठकर जा रहे थे, दो राजकुमार रथ पर बैठकर जा रहे थे। आहा हा, और उन्होंने उस ब्राह्मण की करुण क्रंदन को जैसी सुना, और जैसी करुण क्रंदन को सुना, दोनों राजकुमार रथ से नीचे आ गए। देवी, जो एक सांवले वर्ण का राजकुमार था, वो उस गड्ढे में कूदा और उसने उस ब्राह्मण को निकाला। उसके पांव में कांटा लगा था, और जब उंगली से कांटा नहीं निकला तो उसने उस ब्राह्मण के पांव में अपना मुंह लगा करके दांतों से कांटा निकाला। वो देवी अपने रथ पर बिठाया और अपने साथ गुरुकुल ले गए। देवी, कथा पूरी हो गई, कहानी पूरी हो गई, देवी सो जाओ। सुशीला ने कहा, नहीं स्वामी, इसके बाद उस ब्राह्मण का क्या हुआ? देवी, इसके बाद उस ब्राह्मण का क्या हुआ? बहुत देर हो गई, सुशीला हट पड़ गई, तो सुदामा रो पड़ा, और जब सुदामा रो पड़ा और जैसी सुदामा रोया, कहा देवी, उसके बाद उस ब्राह्मण के जीवन में जो भी गतिविधियां हुई, जो भी हुआ, तुमने अपनी आंखों से देखा, वो कोई ब्राह्मण और नहीं था, मैं भी वो अभागा ब्राह्मण था। सुदामा जब रोने लगा, सुशीला ने कहा, स्वामी आप? हाँ देवी, मैं। वो दोनों राजकुमार कोई और नहीं, कृष्ण और बलराम थे, और मैं उनके साथ शांदीपनी आश्रम में कई गत वर्षों तक रहा, और मैं और कृष्ण दोनों बराबर के मित्र हैं, और मैं उनके साथ पढ़ा। ये मेरा दुर्भाग्य है, वो लक्ष्मीपति है और हम दारिद्रतापति हैं। वो लक्ष्मीपति है, हम दारिद्रतापति हैं। वो सुशीला ने जैसे ये सुना कि हमारा पति भगवान कृष्ण का मित्र है, अब नहीं रहा गया, एक ही बात बोली, क्या? द्वारकार जाओ स्वामी, द्वारकार जाओ, ये है टिठानी स्वामी, द्वारकार जाओ, ये है टिठानी स्वामी, द्वारकार जाओ, द्वारकार जाओ स्वामी, द्वारकार जाओ, यही है टिठानी स्वामी, द्वारकार जाओ, रामा रमा रमा, रामा रमा रमा। जाओ स्वामी, द्वारकार जाओ, स्वामी द्वारकार जाओ, स्वामी द्वारकार जाओ, यही है टिठानी स्वामी, द्वारकार जाओ। अब तो मैया हट पड़ गई, वो हटें बड़ी खराब है, बाल हट, घर का बच्चा हट पड़ जाए तो फिर मानने पड़े, राज हट, और देवी जी हट पड़ जाए तो फिर मानने पड़े ना, और नहीं अगर मेरी बात मान ले तो वे तुम देख लो। आज कौन दिन है? आज क्या तारीख है? 3, और 13 तारीख को तुम देखियो कितनी देवी जी हट पड़े। मुश्किल है ये, पर चाहे गेहूं बेचो, चाहे तनख्वाह निकालो, चाहे पासबुक देओ, फिर हट से फिर हाँ फिर देख, अगर कह दे कि अब 11,000 वाली चाहिए तो फिर चाहिए ही।
है ना। अच्छा एक बात और बता ना, खैर बेचारी दिव्यापुर वाली ऐसी नहीं, बेतो को 100 रुपया वाली से काम कर ले, तो बड़ी सीधी सादी बोली वाली है ना, हट ना पड़े, हट पड़े ना। भगवान के दरबार में गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। वो हमारा वो मित्र है, वो हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम क्या ले जाएंगे। सुशीला बोली इसकी चिंता न करो, मैं अभी जा रही हूँ, पड़ोसन से कारी पड़ोसन हमको चावल दे दो। उसने कहा बहना हमारे घर से 8 दिन से ना आए चावल, मैंने की दे दे तो वापस न करे, जिंदगी में गरीबी है। दूसरी पड़ोसन से कहा बहना हमको दे दो ना, तो उसने कहा चावल नहीं है, ऊपर वाले तंडुल हैं। तंडुल का मतलब जानते हो, अक्षत और तंडुल दोनों में फर्क होता है। अक्षत का मतलब कोई चावल छह ना हो, कोई चावल टूटा ना हो तो उसको अच्छा कहते हैं, और तंडुल जिसमें कोई चावल सीधा ना हो, सब टूटे हुए, है ना। हमसे पूछो ऐसे ऐसे बोरा मिले थे जब एक चावल सीधो नहीं मिले, बिल्कुल सब जीड़ सीड़। ऐसे ऐसे बोरा मिले कि जहाँ में एक छह ना हो, एक भी टूटा नहीं, बिल्कुल सब। जाना तो हमसे बड़ो व्यापारी और कोई नहीं मिले। एक आदमी बोलो कि पंडित जी कितने कमाए ले, हमने कही कम से कम एक भागवत में कम से कम 1000 बोरा चाप कनक रखे हैं, ले जाओ, तंडुल रखे हैं। एक मुट्ठी दिया और मैया ने एक मुट्ठी को 4 मुट्ठी बना लिया। अर्थ धर्म काम मोक्ष और वासना रूपी वस्त्र में बांधा और द्वारकार जाओ स्वामी द्वारकार जाओ। अब सुदामा जी चल दिए। अब बूढ़े महात्मा एक जगह सो गए। भगवान समझ गए कि हमारे भगवान मिलने आ रहे हैं, क्योंकि भगवान भक्त होते हैं। सुदामा जी भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान समझ गए हमारे भगवान मिलने आ रहे हैं। तो योग माया से कहा देवी योग माये तुम जाओ और भगवान को उठा करके, सुदामा जी को उठा करके द्वारका के समीप में लिटा दो। तो योग माया भगवती ने वही कार्य किया। अब सुबह सुबह सुदामा जी जगे और जो ही जगे तो देखेगा एक नगर बड़ा सुंदर सा, एक गेट, वो 2 द्वारपाल पहुंचे। और जब पहुंचे तो 2 द्वारपाल खड़े। सुदामा जी भैया दूर से देखे तो द्वारपालों ने कहा पंडित जी पाए लागो। बोले खुश रहो। कहाँ जा रहे हो? अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से हमारे महल के करीब आ गया है। हमारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब। भैया कौन सा गांव में? भैया कौन सा गांव में? द्वारपाल जी बोले अरे पंडित जी द्वारका 6, द्वारका 6। सुदामा जी चक्कर में पड़ गए। सुदामा जी बोले ले होएगो कल्याण। परमेश्वरी 6 द्वार का, बताओ कहाँ ढूंढे द्वार का? काहे? अब गुजरात में तो ये भाषा ही है, हर काम में हर बात में 6 लगाते, कान 6, जान 6, खान 6। पंडित जी द्वारका 6। पंडित जी बोले एक बात बताओ भैया, हाँ आपके गांव में एक कनुआ रात तो हमाओ कनुआ, जब में कोई कनुआ राजा है। एक बोला कनुआ नहीं, बोले तो बोले श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, बस बस बोले वो ही कनुआ।
ये बोलो रे जी बोलत कैसे है? पंडित जी आप कौन हो? बोले तुम्हें क्या लेना देना, हम उनके रिश्तेदार है। कौन से रिश्तेदार हो? बोले काहे? ऐसे एकदम इतने सगे रिश्तेदार हैं, बहुत ज्यादा। कैसे? बोले दो बहनें हैं, एक लक्ष्मी और एक दारिद्रता। लक्ष्मी भगवान को ब्याही और दारिद्रता हमको ब्याही, यासो हम उनके सड़वाई। बोले एक बोला हाँ ये बात बिल्कुल सही है, तो बात सही, लेकिन एक बात बताओ तुम्हें कनुआ से मिलने? बोले हाँ। तो बोले ठहरो, ऐसे नहीं इजाजत, ऐसे नहीं जा सकते, ठहरो हम जा रहे हैं। एक द्वारपाल गया और भगवान झूला झूल रहे थे, मोर मुकुट पीतांबर, और मैया लक्ष्मी जी के साथ रुक्मणी के साथ झूला झूल रहे थे दरबार में। उस द्वारपाल ने प्रणाम किया, हरि जी प्रणाम। क्या बात है द्वारपाल? एक ब्राह्मण आया है। भगवान भागे, बोले रुको 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 रुको। बोले का है? बोले हुलिया समझ लो तब जाओ। भगवान बोले तो कैसी हुलिया है? बोले सुनो। कहता क्या है? बोले कहता है कि हमें कनुआ से मिलने, कनुआ से। भगवान समझ गए कि कोई पुरानो सलाई है। काहे जब साथ में पढ़ते हैं ना, चाहे लड़का हो चाहे बिटिया, एक दूसरे को गोल गोल नाव धरे होते एक दूसरे का ना, फलाने ऐसे, ये प्रेम के नाव है ना। तो क्या नाम? कनुआ। भगवान बोले निश्चित कोई पुरानो सलाई है, जहाँ में कोई दो राय नहीं है। कहे जो नाम तो आजकल कोई, अब तो द्वारकाधीश कृष्ण चंद्र जी महाराज, और अगर कोई कनुआ कह रहा है तो कोई पुराना है कैसा? बोले सुनो। पनही भी नहीं, पगड़ी भी नहीं, पैरों में जूतियां नहीं है, सर पर टोपी नहीं है। पनही भी नहीं, पगड़ी भी नहीं, साबित न देह पर जामा है। और शरीर में इतने फटे पुराने कपड़ा है, कई छिलके लगे हैं, कई। भगवान बोले उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन कहता क्या है? श्रीपत का नाम पूछता है। और लास्ट में जो बात कही उस पर भगवान पर नहीं रहा गया। तब तक भगवान पूछे बैठे रहे। श्रीपत का नाम पूछता है। भगवान झूलते रहे और जैसे का श्रीपत का नाम पूछता है, और ये अपना नाम सुदामा है, और ये अपना नाम सुदामा है। वो जैसे ही भगवान ने सुना भैया सुदामा, बोले हाँ। भगवान दौड़े, और जब दौड़े तो पैरों की जूतियां गिर गई, मोर मुकुट गिर गया, पीतांबर गिर गया। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। भगवान दौड़े। अब ये देखो कितना बढ़िया सिस्टम है। पहले भगवान ने सुदामा को प्रणाम किया, क्योंकि ब्राह्मण है, पूजनीय है, प्रणाम किया, नमन किया, और तब खड़े हुए और हृदय से हृदय को लगाया। यानी जब मित्र मिलते हैं, कोई सगा संबंधी मिलता है, तो वो हृदय से मिलता है। अब तो दिल से मिलते हैं, ना मन से ना हृदय से। अब दिल तो लगाने की बात है, वो कहते हैं हम दिल से मिलते, तो हृदय से लगाया। चार मिले 64 खिले, और 20 रहे कर जोर। दो मिलन के बीच में
हर से 60 करोड़। देवताओं ने पुष्प वर्षण कर दिया, भक्त और भगवान का मिलन हुआ। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। भैया सुदामा चलो अंदर 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 ले गए, पीढ़ा डाला और पीढ़ा डाला, सब पत्नियां आ गई, जल्दी से जल लाओ, पंडित जी आए पैर धोएंगे, जल्दी से लाओ, पंडित जी आए पैर धोएंगे। उस परमात्मा ने आज सुदामा जी के पैर धोने के लिए थाल मंगाया, थाल आ गया, सब रानियों से कहा जल ले आओ। और जब तक रानियां जल लेने गई तब तक भगवान ने सुदामा जी का पैर उठाया, और जैसी पैर उठाया तो जैसी थाल में रखा, आहा भगवान रो पड़े। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने दे रोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने दे रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने दे रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान के नेत्रों में आंसू धारा बहने लगी, नेत्रों से आंसू बरसने लगे। देख सुदामा, भगवान इतने रोए, भगवान को इतना दुख जीवन में कभी नहीं मिला। जेल में पैदा हुए तब भी नहीं, पूतना मारने आई तब भी नहीं, माता पिता छूटे तब भी नहीं, कंस को मारा तब भी नहीं, जीवन में इतना संघर्ष आया, भगवान कभी नहीं रोए। न रोए पितु मरण, न रोए वनगमन, न रोए लक्ष्मण मरण। जो रोए सुदामा देख रोए। जीवन में कभी नहीं रोए, आज सुदामा को देख करके भगवान रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निध रोए। आज करुणा मुरारी करुणा वरणाले कृपा सिंधु इतने रोए, इतने रोए, पैरों को धुल दिया। और जब हुआ तो भगवान पीतांबर से पैरों को पोंछने लगे। सब रानियां आ गई। हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। सब रानियां देखती रह गई। अब पीढ़ा पर बिठाया, अब भगवान ने चंदन लगाया, और जब चंदन लगाया पंडित जी को तो मस्तक में लिखा था श्री छया। क्या लिखा था? श्री छया। मस्तक में श्री छया लिखा है। भगवान बोले इसीलिए हमारा मित्र परेशान है, क्योंकि इसके जीवन में ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी की हानि, श्री छया का मतलब लक्ष्मी की हानि, ये लिख दिया, इसीलिए परेशान है। तो भगवान ने हाथ लिया और 3-4 बार ऐसे ऐसे मला उसके सर पे, और जब मला तो उसको अपने हाथ में ले लिया, और हाथ में जब लिया तो श्री छया को उल्टा कर दिया, उल्टा लगा के लगाई दिया, और लगाया और मस्तक में लगाई दिया। श्री छया का उल्टा क्या होगा? यक्ष श्री। क्या होगा? श्री छया का उल्टा यक्ष श्री। उमा मरम काहू नहीं जाना, ओ जो कछु चरित रचा भगवाना। भगवान ने कुबेर की संपत्ति दे दी सुदामा को, लेकिन खुद सुदामा ने नहीं जाना। अब सुदामा व पुटरिया ऐसे दबा, जो पंडितानी ने दी थी ऐसे। अब भगवान ने देखो ऐसे ऐसे तिरछी नजरिया न मारो कन्हैया मोरे, तिरछी नजरिया। भगवान कैसे देखते? वृंदावन में देखा है? तिरछे, इधर देखेंगे वो इधर की बात देखे। और भगवान को देखना, बिहारी जी कैसे खड़े हैं? 3 जगह से टेढ़े।
है ना, फोटो देखना 3 जगह से टेढ़े हैं और जब देखते तो तिरछे, ऐसे इधर देखेंगे इधर, इधर देखेंगे इधर, तिरछी ऐसी देखिए, तिरछी नजरिया न मारो घनश्याम मुँह तो जा, है ना। तो भगवान ने तिरछे देखा तो देखेगा पुटरिया ऐसे दबाए। भगवान बोले कह भैया एक बात बताएं। हाँ और बताओ। आप बताओ, विवाह कर लिया आपने और हमको बुलाया नहीं, सामूलई बन जाते हैं। सुदामा ने देखी बात तो सही है, हमने विवाह में नहीं बुलाया, ये नहीं बुलाना चाहिए। अब सुदामा ने देखी कि हमारे तो बड़ी मुश्किल से परमेश्वर एक हो पाओ, लेकिन यन तो लाइन की लाइन लगी रानियन की। सुदामा बोले कह कन्हैया हमने नहीं बुलाओ तो कोई बात नहीं, एक होएगो और तुम्हें तो 16,108 बजे तुमने कब एक कार्ड दे दो। भगवान बोले भैया जी छोड़ो, दूसरी बातें करो, फंसे से दूसरी बात है। अच्छा भैया एक बात बताएं कि जब हम आप गुरु जी के आश्रम में पढ़ते थे उस समय गुरु मैया ने चना दे थे। सुदामा बोलो मैंने फुटरिया देख ली। सुदामा ने ऐसी, ये वासना है, क्या है, जीव की वासना और हम आपकी वासना ऐसी है जो हम आप उसको सदैव छिपाते रहते हैं, कहीं कोई देख न ले। भगवान कहते जब तक वासना छिपाओगे तब तक हम तुम्हें मिलेंगे नहीं, और जिस दिन वासना को उजागर कर दोगे उसी दिन हम पोटली फाड़ देंगे और हम तुम्हें अपना बना लेंगे। कहे भैया जब घर से चले तो भाभी ने कछु दो। सुदामा बोलो निश्चित देख ली। तो भगवान ने मारा झपट्टा, एक पोटली खींची और जैसी पोटली खींची तो फाड़ दी और फाड़ कर एक खाया और 2 खाया, और जब तीसरे का नंबर आया तो लक्ष्मी जी बोली कहे महाराज अपने उला कछु बनो रान दे, काय को सब दाएं दे। अरे देवी तुम नहीं जानती हो, हमारा भक्त कभी कुछ लेता ही नहीं है। जितना मैंने 3 लोक में 2 लोक दे दिया, लेकिन सुदामा ने नहीं जाना, और जितना दिया अभी आप देखना ताजा ताजा सब वापस कर देगा, कुछ भी नहीं ले जाएगा, ये पूरी गारंटी है। लक्ष्मी बोली सो कैसे? बोले हाल देखो। अब भगवान ने दिया, अब 6, 7, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तो सुदामा जी से भगवान बोले का भैया न हो तो घर बार को संग है, भाभी अकेली हुए हैं, लड़का बच्चन को संग घरे चलो। सुदामा बोलो जो तो आदमी बड़ो खराब है, जाने जाऊं नहीं कहीं और 4-6 दिन रुक ले। तो देखना भगवान ने कहा भैया सुदामा अब जे पुराने वाले कपड़ा पहन ले, नए वाले उतार दो। तो सुदामा जी ने पुराने वाले कपड़ा पहन ले, नए वाले उतराए दे, और जब उतराए दे अब सुदामा को भारी गुस्सा। सुदामा बोलो बेकाती थी कछु माल पानी ले आइयो, और जू तो इतो लोभी आदमी हो तुम्हारे कपड़े उतराए ले, अब जैसे ज्यादा का हो सकत। अब सुदामा को भारी गुस्सा, मोट फट पड़ा, लेकिन मित्र कुछ कह सकते नहीं। और जब चले तो क्या बोले भैया चलो। तो भगवान ने दोनों हाथ ले तो जेब में डाल ले, ऐसी देखियो ऐसे बंद, मुट्ठी बंद। सुदामा बोलो हमें लगत जबकि घर में मालकिन है तो घर में चलती नहीं है। अब जो जब विदा करे तब कछु हमें रुपया पिया मुट्ठी में दबाएं सो दे दिए। अब भगवान एक जगह तिराया पड़े तो भगवान ने मुट्ठी खोल दी, भैया सुदामा 1 वर्ष का रास्ता। सुदामा बोले जा मैं तो कुछ खेलना है, और भैया 1 दिन का रास्ता। अब सुदामा को भारी गुस्सा, मैं कह रही थी माल पानी ले ये तो छूचे हाथ है, अब क्या करें। अच्छा एक और देख लो आप, सुदामा जी के पैर छुए भगवान ने, और जब पैर छुए तो सुदामा जी से भगवान ने कहा भैया आप ब्राह्मण हो तो हमें कछु आशीर्वाद दे दो। सुदामा जी बोले बिहार ले। सुदामा जी का बोले बालापन के मित्र हो तो कहा दे तो श्राप, और जैसो तुम हम का दयो तैसो ही पैयो आप। लक्ष्मी जी की ओर भगवान ने देखा, बोलो ताजा ताजा लौटाया कि नहीं, घर भी नहीं ले गया वही लौटाई दिया। मतलब हमारा भक्त कभी कुछ रखता नहीं है। लक्ष्मी बोली अब तो हम जान गई। और सुदामा जी को भारी गुस्सा, डंडा फटकारे चले भाजत चले जाए भाग। वो 4 चोर मिल गए, पंडित जी पाए लागो।
बोले सामने 4 चोर। अब सुदामा जी थर थर कांपे, जो कछु ले आए सो धर दे। अब सुदामा जी मन ही मन खूब खुश हुए कि आज अगर कछु ने कहू हो तो चोर फिर ही नहीं ले दो घंटा 2 घंटा मेहनत करत तब ले जात घरे, है नहीं तो मार मार के आज मेहनत से बिल्कुल परास्त कर देते। ऐसो आज बढ़िया हुआ कि नहीं ये क्या है, ये काम क्रोध लोभ मोह है जो हमें जीवन में सदैव प्राप्त होते हैं। अब सुदामा जी दौड़े और आ गए सुदामापुरी, और वहीं सुदामा जी अब तो देखकर घबरा गए कि ये तो बिल्कुल द्वारका जैसा निर्माण है, हमें लगता फिर द्वारका आ गए। तो अब सुदामा जी रोने लगे, आई जाई ठोरो हमारी सिरे टूटी रे माड़ैया रे, जाई ठोर हमारी सिरे टूटी रे माड़ैया रे, जाई ठोर हमारी सी कपला जैसी गैया रे, जाई ठोर हमारी सिरे कपला जैसी गैया रे, आई ठोर टूटी रे मोरी सी माड़ैया रे, आई ठोर टूटी मोरी सी माड़ैया रे, जाई ठोर टूटी सी यहाँ तो सब बदल गया। ता सुदामा कंचन महल देख खड़े, वहां तो सुंदर महल खड़े सोने चांदी के, आभूषण पहने मैया सुशीला निकल आई। स्वामी जी हमें तुम्हारी धर्म पत्नी है। सुशीला बोले ना 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 ना, दूर दूर दूर। अब बोलो पहचान नहीं रहे। तब भगवान प्रकट हो गए, सुशीला का हाथ पकड़ा और भगवान ने सुदामा को दिया। सुदामा बोले ये क्या है? सुदामा से भगवान ने कहा कि सुदामा जी, पंडित जी आप हमारे भक्त हैं, आप संत हैं, और संत जब मांगता है तो भगवान को मांगता है, और भाभी सुशीला नासमान इंसान है, और इंसान जब मांगता है तो माया मांगता है, और भक्त सदैव भगवान को मांगता है। आपने मुझे मांगा इसलिए मैंने कुछ नहीं दिया, मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ, और भाभी ने जो संसार की माया ऐश्वर्य वैभव मांगा इसलिए भाभी को ये सब कुछ मैंने दिया। यहीं पर हमारे भक्त अम्मा से ले लो तुम चढ़ाए दो, बूढ़ी अम्मा है बेचारी, और कोई ना आना भैया है, अभी बाद में हम चढ़ाएंगे, बता देंगे, चढ़ाए दो अम्मा। चलो तो अब यहीं पर हमारा 10वां स्कंद पूर्ण होता है, यहीं से हमारा 11 स्कंद होता है चालू। 11 स्कंद में भगवान ने देखा कि हमने महाभारत करा दिया। अब थोड़ा आप समझ लीजिए, अभी कथा पूरी नहीं हुई। 11 स्कंद में भाव आया कि हमने महाभारत करा